एसीएस एस सिद्धार्थ करेंगे बिहार के शिक्षकों के लंबित कार्यों का निपटारा और विशिष्ट शिक्षक नियमावली में संशोधन आवश्यक। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार के शिक्षा विभाग में पदभार ग्रहण करते ही एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बिहार के शिक्षकों के प्रति काफ़ी दरियादिली दिखाई है। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने कहा कि बिहार के तमाम शिक्षकों से जुड़े लंबित कार्यों का जल्द ही निपटारा किया जाएगा और इस ओर उन्होंने कदम भी आगे बढ़ा दिया है। बिहार के शिक्षकों की तरफ डॉक्टर एस सिद्धार्थ का बहुत अच्छा नज़रिया देखने को मिल रहा है। इससे यह स्पष्ट होने जा रहा कि बिहार के तमाम शिक्षकों के लिए अब राह आसान होते दिखते नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिर क्या कुछ करने जा रहे डॉक्टर एस सिद्धार्थ और क्या होने वाला है बिहार के शिक्षकों के साथ, इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सबसे पहले बिहार के नियोजित शिक्षकों से संबंधित लंबित कार्यों का निपटारा करने के लिए कदम आगे बढ़ा दिया है। इसके अंतर्गत सक्षमता उत्तीर्ण तमाम शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया, साथ ही साथ विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया और साथ ही साथ सक्षमता परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया पर गंभीर मंथन चल रही है। और इसके अंतर्गत विचारोपरांत यह खबर छन के आई है कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने यह योजना बनाई है कि तमाम 1,87,000 नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा फेज 1 में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया 10 से लेकर 15 जून तक कर लिए जाएंगे और 10 दिनों के अंदर ही तमाम शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त कर ली जाएगी। उसके बाद उन तमाम शिक्षकों में जो शिक्षक इच्छा प्रकट करेंगे, जो इच्छुक प्रतिभागी होंगे, उनके विद्यालयों का आवंटन किया जाएगा और उसके उपरांत उन्हें नए सिरे से नियुक्ति पत्र प्रदान की जाएगी। यानी इसका खुलासा इस तरह हो गया दोस्तों कि तमाम नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया 10 दिनों बाद शुरू हो जाएगी, जिसे 10 दिनों में ही समाप्त कर ली जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि जो शिक्षक अपनी इच्छा प्रकट करेंगे कि हम अन्यत्र विद्यालय में जाएं, हम विशिष्ट शिक्षक बने, उन्हीं शिक्षकों का विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। जो अपनी इच्छा जाहिर नहीं करेंगे उनका विद्यालय का आवंटन नहीं किया जाएगा। तो इसे बहुत बड़ा सार्थक प्रयास माना जाएगा कि नए एसीएस के आते ही एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया गया है। ढेर सारे वैसे नियोजित शिक्षक हैं जो नई नियुक्ति पत्र नहीं प्राप्त करना चाहते हैं और ना ही दूरस्थ के विद्यालय में जाना चाहते हैं। ऐसे शिक्षकों के लिए यह राहत भरी खबर होगी कि उनकी मनसा आखिर पूरी होने जा रही है। वहीं दोस्तों, काउंसलिंग के लिए सबसे बड़ी खबर ये आई है कि तमाम शिक्षक इस बात को लेकर परेशान थे कि काउंसलिंग की प्रक्रिया राज्य मुख्यालय यानी पटना में की जाएगी। इन बिंदुओं को देखते हुए बिहार स्टेट उर्दू एसोसिएशन के राज्य सचिव ने एक पत्र लिखा था कि तमाम शिक्षकों के लिए TRE 1 की तरह वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। परंतु राहत भरी खबर ये आई है कि सभी शिक्षकों के जिलों में ही काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। इससे तमाम शिक्षकों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि एक तरफ जहां हीट वेव चल रहे हैं, वहां इन शिक्षकों के स्वास्थ्य के लिए यह काफ़ी लाभकारी साबित होगा। वहीं दोस्तों, काउंसलिंग की प्रक्रिया तो चलती रहेगी, तमाम शिक्षकों के विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया भी होगी, तमाम शिक्षक अपने अपने विद्यालय में भी योगदान करेंगे। लेकिन इससे पहले बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से यह मांग रख दी है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में यथायोचित यानी मामूली सी संशोधन की आवश्यकता है, जिसे शिक्षा विभाग संशोधन करते हुए बिहार के सभी कोटियों के शिक्षकों को राहत पहुंचाने में मदद कर सकती है। और माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग को यह अवगत कराई है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में शिक्षकों के विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया जो अपनाई गई है उसमें संशोधन की आवश्यकता है। उसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग को यह परामर्श दिया है कि वैसे शिक्षक जो हृदय रोग से पीड़ित हो, वैसे शिक्षक जो बहुत बड़े रोग से पीड़ित हो, वैसे शिक्षक जो दिव्यांग हो, वैसे शिक्षक शिक्षिका जिनके पति या फिर पत्नी सैन्य सेवा में कार्यरत हो, वैसे शिक्षक और शिक्षिका जो पति पत्नी दोनों ही शिक्षक पद पर कार्यरत हो, वैसे शिक्षक और शिक्षिका जो अपने बीमार आश्रित को देखने के लिए अपने घर पर ही रहना चाह रहे हो, इन तमाम कोटियों के शिक्षकों के लिए नियमावली में संशोधन करते हुए चॉइस बेस्ड जिला का प्रावधान किया जाए। साथ ही ऐसे कोटि के शिक्षकों के लिए चॉइस बेस्ड विद्यालय का भी प्रावधान नियमावली के अंतर्गत किया जाए। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा सुझाव दिया गया है तमाम शिक्षकों की ओर से माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा। ऐसे जितने भी विभाग के नियमावली आते हैं उन तमाम नियमावलियों में ऐसे प्रावधान जरूर किए जाते हैं।
सभी प्रकार की नियमावलियों में दो पति पत्नी को एक ही क्षेत्र में रहने का अवसर प्रदान किया जाता है। दिव्यांगों को अपनी चॉइस बेस्ड जिला और स्कूल आवंटित किया जाता है। बीमार से ग्रसित कर्मियों के लिए चॉइस बेस्ड स्कूल का प्रावधान किया जाता है। जिन कर्मियों के पति अथवा पत्नी सैन्य सेवा में कार्यरत होते हैं उनके लिए भी ऐच्छिक जिला और ऐच्छिक विद्यालय का प्रावधान किया जाता है। जो कर्मी घातक रोग से पीड़ित होते हैं उनको भी मनचाहा कार्यालय प्रदान किया जाता है। ऐसे तमाम प्रावधानों का उल्लेख लगभग सभी विभागों की नियमावली में किया जाता है, परंतु बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए विशिष्ट शिक्षक नियमावली, जिसमें इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि दिव्यांगों को भी कोई सुविधा प्रदान की जाएगी, कि घातक रोग से पीड़ितों को भी कोई सुविधा प्रदान की जाएगी। जिनके माता पिता बीमार है उनको अपनी माता पिता की देख रेख के लिए मनचाहा विद्यालय में पोस्टिंग की जाएगी, ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। और शिक्षक संघ द्वारा उठाए गए इन बिंदुओं पर यह आशा ही नहीं, उम्मीद जताई जा रही है कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो शिक्षकों के प्रति अच्छे रवैये रखते हैं, उनकी सोच सकारात्मक है, उनके द्वारा निश्चित रूप से नियमावली में संशोधन किया जाएगा। और जब ही संशोधन होगा तमाम शिक्षकों की लगभग 75% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ एक समस्याएं रहेंगी, नए सेवा में परिणत होना, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। बिहार के लगभग 100% शिक्षकों का मानना है कि हम सभी को पूर्व की सेवा के आधार पर ही राजकर्मी का दर्जा और विशिष्ट शिक्षक के रूप में परिणत किया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों ने पूर्व की सेवा दे रखी है। अगर उनके पूर्व सेवा की गणना नहीं की जाती है तो बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा बिहार के शिक्षकों को, और साथ ही साथ उनकी सेवा बिल्कुल ही नई हो जाएंगी। दोस्तों, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों की यह बहुत बड़ी समस्या है, और इस बड़ी समस्या पर नए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए बिहार के शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षक अगर नई सेवा में जाते हैं तो बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा और उन्हें पे मैट्रिक्स का लाभ नहीं मिल पाएगा। इन बिंदुओं को देखते हुए बिहार के शिक्षक जो लगभग 20 वर्षों से कार्यरत है, कोई 15 वर्ष से कार्यरत है, कोई 10 वर्ष से कार्यरत है, इनको निश्चित रूप से सेवा अवधि का लाभ मिलना चाहिए और इन आधार पर सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए उनके मूल वेतनमान में बढ़ोतरी किया जाना चाहिए, ताकि इन तमाम शिक्षकों की गरिमा का सम्मान हो सके और साथ ही साथ तमाम शिक्षक शिक्षा विभाग के प्रति सकारात्मक सोच बरकरार रख सके। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ इन तमाम बिंदुओं पर आप सभी का क्या राय है कमेंट में अवश्य देंगे, और इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर करते हुए दीजिए अपने दोस्त एस के चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।